नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप घर बैठे पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपने मोबाइल में या गूगल में सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। ये करेंगे तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ये कट कर देना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप भी देख के कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो उसका दूसरा वीडियो है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होता है। यहाँ पे हम लोग चलिए कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको लॉगिन आईडी डालने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने पहले सेव किया है, नहीं आया तो आप यहाँ से डाल के साइन इन वाला बटन पे दबा सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। आपने जितने भी फॉर्म भर रखे हैं सारे फॉर्म यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपका कोई भी फॉर्म नहीं रहेगा, सादा रहेगा। आपको सर्विसेज वाले पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस पर ओके करना है आपको। आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, पासपोर्ट डिटेल मांग रहा है, तो हम पहली बार भर रहे हैं तो हम लोग स्किप करेंगे। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने ये आ जाएगा, पासपोर्ट की डिटेल पूछ रहा है, कौन सा पासपोर्ट आप बनाना चाहते हैं। आपका फ्रेश पासपोर्ट है या री इशू है, तो आप यहाँ से जो भी डाल दीजिएगा। तो हम लोग फ्रेश बनाएंगे। अब दूसरा पूछ रहा है टाइप ऑफ पब्लिकेशन, तो आप नॉर्मल या तत्काल बना सकते हैं। तत्काल में आपको 2000 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तीसरा ऑप्शन है बुकलेट टाइप, उसमें आपको 36 पेजेस चाहिए या 60 पेज चाहिए। अगर 60 पेज आप करते हैं तो 500 ज़्यादा लगेगा। 36 पेज में 1500 में हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा नाम भरने के लिए, और आपका पूरा पर्सनल डिटेल डालना है। ऊपर वाले में आपको नाम डालना है, जिसमें मिडिल नेम और फर्स्ट नेम एक ही साथ होगा। जैसे आपका नाम है अजय कुमार गौतम, तो आपको अजय कुमार पहले में डालना है और गौतम लास्ट में। और अगर सिर्फ नाम अजय कुमार है तो पहले में अजय, दूसरे वाले में कुमार, ऐसे भरना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, जेंडर चुनना है, और पूछ रहे क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर बदला है तो यस करना है, नहीं तो दोनों में नो कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है, अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे कैलेंडर पे बटन पे दबा के। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद आपको नीचे आना है। आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो आपको यहाँ अपने ज़िले का नाम डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो यहाँ पे चुनना है मैरिड, नहीं हुई तो सिंगल। पूछ रहा है कि आपका जन्म स्थान इंडिया के बाहर है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। अब नीचे स्टेट अपना चुन लेंगे, दूसरे वाले में अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। ये दोनों चुनने के बाद पूछ रहा है आपको भारत की सिटीजनशिप कैसे मिली, तो आपको यहाँ बाई बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम जन्म से ही है। इसके बाद आपको पैन कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पैन कार्ड नंबर डाल देना है। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पैन कार्ड नंबर। इसके बाद नीचे करेंगे। यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, तो आप जो भी काम करते हैं उस तरह से डाल लेंगे। अगर आप नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप अदर्स कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पे आपका 10th पास है या उससे ज़्यादा है तो आप 10th चुनेंगे। ये करेंगे तो आपका नॉन ECR पासपोर्ट मिलेगा आपको, नहीं तो ECR पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप 10th से कम होंगे तब 10th पास सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा क्या आपके पास कोई डिसेबिलिटी मार्क है। अगर है डिसेबिलिटी तो कोई कहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके नीचे आधार नंबर का ऑप्शन है, आधार नंबर डालेंगे। नीचे करेंगे आई एग्री पे यस करेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे अगले पेज पे। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी होती है। पहले वाले में आप अपने पिता का नाम डालेंगे, अगर टाइटल है तो दूसरे में सरनेम में टाइटल डालेंगे, नहीं है तो बस पहले डाल के छोड़ देंगे।
दूसरे में माता का नाम डालेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो यहाँ आपका स्पाउस का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर शादी हुई होगी तो एक ऑप्शन और दिखेगा, नहीं हुई तो दो डाल के छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे, आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में आपको पहले वाले में अपना गांव का नाम, जो भी सड़क पड़ती है चाहे जो भी है उसको डाल देना है, मकान नंबर भी डाल देना है। दूसरे वाले में अपने गांव का नाम डाल देना है। तीसरे में आपको अपना पिन कोड डालना है और वहाँ पे आपको स्टेट और ज़िला चुन लेना है। इसी के साथ आपको अपना पुलिस स्टेशन भी चुनने का ऑप्शन आएगा, उसको भी चुन लेना है। तीनों चुनने के बाद आपको नीचे दिखेगा मोबाइल नंबर चुनने के लिए बिना कंट्री कोड के, तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, जिसमें +91 नहीं लगाएंगे क्योंकि बिना कंट्री कोड के कहा है। ये डालने के बाद आपको नीचे दिखेगा ईमेल आईडी डालने के लिए, अपना ईमेल आईडी भी डाल लेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ से नीचे आएंगे, जब यहाँ से नीचे आएंगे, दोनों पहले डाल लेते हैं हम लोग। ये दोनों भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे करेंगे तो आपको दिखेगा परमानेंट एड्रेस क्या आपका अवेलेबल है, तो आप यस करेंगे। और पूछ रहा है क्या यही आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो पर्सनल एड्रेस भी है, तो उसको भी यस करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। ये डाटा सेव हो रहा है, आपको अगले पेज पे जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने फादर या किसी का घर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना होता है, जिसमें ऊपर वाले में उनका नाम और पता डालना है और दूसरे वाले में उनका मोबाइल नंबर डालना है। ये दो ऑप्शनल है, दो डाल सकते हैं, बाकी जो टेलीफोन नंबर है और ईमेल है वो ऑप्शनल है, उसको छोड़ देंगे। अगर डालना चाहे तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन दो डालना पड़ेगा आपको, ऊपर वाले में नाम और एड्रेस, दूसरे वाले में मोबाइल नंबर। अपने घर का आप किसी का भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप वही भी दे सकते हैं। ये डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ईमेल छोड़ सकते हैं। ये करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऐसी डिटेल आ जाएंगी कि आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरा था, अगर वो जारी हुआ है तो नो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। क्या आपने कभी पासपोर्ट का भरा था और अप्लाई नहीं हुआ तो इसको भी नो करेंगे, क्योंकि हम न्यू पासपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये उसलिए है कि अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस है चाहे किसी भी तरीके का पुलिस कंप्लेन है तो उस पर आप जो देख लेंगे। मोस्टली केसों में इसको आपको नो ही करना है, जितने भी दिए गए हैं सबको नो कर देना है। इसके बाद पूरा नो करने के बाद आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पासपोर्ट का अपना डिटेल दिखाई देगा, किस तरह का पासपोर्ट आपका आएगा बन के। आप यहाँ से मिला लेंगे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से मेल हैं या फीमेल हैं आपको दिखेगा। आपका मम्मी का नाम, पिता का नाम, एड्रेस आपका पूरा दिखेगा। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ मिला लेनी है। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप प्रीवियस पे जाके फिर से उसको सही भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी फॉर्म लॉक नहीं हुआ है। लॉक होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
अगर कुछ दिक्कत हो जाएगी तो उसको आपको बाद में पासपोर्ट ऑफिस पे जाकर ही सही कराना पड़ेगा। तो हमारे पे सब सही है, तो ये चेक बॉक्स को टिक्स करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है। आपको दो चीज़ें देती हुई होती हैं, प्रूफ ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आप प्रूफ ऑफ बर्थ में आप जो भी दे सकते हैं, 10th मार्कशीट दे सकते हैं, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो हमारे पास पैन कार्ड है तो हम पैन कार्ड लगाएंगे, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम आधार कार्ड चुन लेंगे। दोनों करने के बाद आपको नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, प्लेस डाल देना है। आप जहाँ से भी भर रहे हैं अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं, अपने गांव का भी नाम। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है। प्रीव्यू बटन पे दबाएंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आप एक बार पूरी डिटेल मिला लेंगे। जो भी डिटेल आपने फॉर्म में भरी है वो आपकी पूरी दिखेगी। सारी डिटेल आपको अच्छे से मिला लेनी है। ये सब मिलाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे, यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पेज पे आ जाएगा, आपको फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देना है और पे इन शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चुनने का। तो आप यहाँ से अपना चुन लेंगे। आपको ढेर सारे ऑफिस चुन के दिखेंगे, जो भी आपके नज़दीकी होंगे उनको दिख चुन लेना है। ऊपर वाले में आपका सिलेक्ट है, मान लीजिए हमने कर लिया है। दूसरे में आपको डेट दिखेगा, किस दिन का नियरेस्ट अवेलेबल डेट है, आप उसमें से कोई एक डेट चुन लेंगे। इसी डेट पे आपको पासपोर्ट ऑफिस पे जाना होता है, जिसके साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो उसके बाद ये आपका ऑप्शन आएगा, नीचे करना है पे नाउ पे। आपका दिखेगा 1500 रुपये का आपका चालान कटेगा, क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी इसमें। इसके बाद आपके पास सारे ऑप्शन दिखेंगे, हम लोग यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। नीचे करेंगे यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। अब इसी क्यूआर कोड पे आप आसानी से अपने मोबाइल में कोई भी ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, अगर गूगल पे, फोन पे, चाहे जो भी आपके पास हो, उससे आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। चलिए हम लोग पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको अगला प्रोसेस क्या होगा। चलिए हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया है, इस पर आपको ओके करेंगे। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके मोबाइल पे ऐसे ही पॉपअप आ जाएगा, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो, लैपटॉप से भर रहे हैं तो भी। अब यहाँ आपको 10 सेकेंड का वेट करना है। अगर नहीं वेट करना चाहते तो नीचे जो क्लिक हियर का बटन दिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा पेज। जैसे हमारा हो गया है, अभी आपके सामने फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ से आप उसका स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऐसा प्रीव्यू आएगा, आप यहाँ से डिटेल मिला लेंगे। आपका दिखाएगा आपको कितने टाइम का बुकिंग है, कितने बजे का है। आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक अपॉइंटमेंट का एक एसएमएस सेंड हो जाएगा। उस एसएमएस को आपको अपने फ़ोन में रख लेना है, और उसके बाद दूसरी जो साइड में बटन दिखा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर करेंगे तो आपका ये पेज डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपका पहले पेज का फ़ोटो कॉपी निकाल लेना है और ये लेके आपको पासपोर्ट ऑफिस अपने साथ जाना है। यही आपका एंट्री सर्टिफिकेट है, आपके पास ये नहीं रहेगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। इसका पहले पेज का फ़ोटोकॉपी कर लेंगे और इसके साथ में आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके जाना है।